तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे चुनावी दंगल से जुड़ी हुई बड़ी खबरों के साथ। महाराष्ट्र के चुनाव में नेताओं के बीच महाभारत बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख करीब आ रही है, नेताओं की जुबान भी बिगड़ती जा रही है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के बीच भी ऐसी ही जुबानी जंग देखने को मिली है। दोनों नेताओं ने मंच से एक दूसरे का नाम लेकर एक दूसरे को ललकारते हुए नजर आ रहे हैं। अरे भाई, मैं समझ नहीं पा रहा हूं ये क्या यहां पर हो रहा है। यहां पर आकर हमको धमकियां दी जा रही है, यहां पर आकर औरंगजेब का महिमा मंडन हो रहा है। मैं बता देना चाहता हूं, भारत का जो सच्चा मुसलमान है वो भी औरंगजेब को अपना हीरो नहीं मानता। अरे औरंगजेब तो आक्रमणकारी था, उसने हम पर आक्रमण किया था। इसलिए सुन ले ओवैसी, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। हमको मालूम बताया गया लव जिहाद होता है, फिर बोला गया लैंड जिहाद होगा, फिर बोला गया जॉब जिहाद होगा, अब कह रहे हैं वोट जिहाद होगा। अरे देवेंद्र, तू अयोध्या की सीट तेरी पार्टी हार गई, कौन सा तेरा जिहाद था वहां पे, बोल। कैसा हार गए तुम लोग वहां पे? कौन हराया तुमको वहां पे? तुम लोग यहां पर हार गए, मुंबई में कई सीट तुम हार गए। वो क्या था बोलो? मोदी की मेजॉरिटी कम हो गई बनारस में, वो क्या था बोलो? मगर वो मकसद क्या है बीजेपी का? इनको डराओ। 75 साल पहले भी ऐसा डराया जाता था, अब वही चीज को इस्तेमाल कर रहे हैं। इनको डराओ। सुन लो देवेंद्र फडणवीस, तुम्हारे मोदी अमित शाह के ये जुमलों से हम डरने वाले नहीं हैं। तो लगातार आपने देखा कि किस तरह से राजनीतिक पार्टियों के बीच जुबानी जंग बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और इसी में महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने भी बीजेपी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। आइए आपको सुनाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या अकोला जिले के ओबीसी के लोग आप बीजेपी को वोट करोगे जो तुमको कुत्ता बोलते हैं? आप बीजेपी को कुत्ता बनाने का समय आ गया है। बीजेपी को कुत्ता बनाने का समय आ गया है। ये इतनी मस्ती में आ गए कि ये किसी को, अब ये तो भगवान हो गए ना। पहले देवेंद्र जी थे। तो जिस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल नाना पटोले ने किया है, इस पर बीजेपी ने भी उन पर पलटवार किया है। देखिए, नाना पटोले जी फ्रस्ट्रेटेड हैं, और फ्रस्ट्रेटेड इसीलिए कि जब वो जमीन पे ट्रैवल कर रहे हैं तो महाराष्ट्र के अंदर उनको समझ में आ रहा है कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं बन रही। पर इनके फ्रस्ट्रेशन के साथ में जो उन्होंने कहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी को टेम करना चाहते हैं एज डॉग्स, मतलब कुत्तों के समान प्रयोग किया है शब्द का। ये कांग्रेस पार्टी की इमरजेंसी माइंडसेट दिखाता है कि वो किसी भी अपने विरोधी को टेम करना चाहती है, उसको नियंत्रण में लाना चाहती है, उस पर केसेस करना चाहती है, उसकी आवाज बंद करना चाहती है। तो विधानसभा चुनाव में क्यों बिगड़ रही है नेताओं की जुबान? आज चुनाव अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा, शाम 7:57 पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के चिमूर में एक रैली के दौरान कांग्रेस पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर आप एक नहीं रहे तो कांग्रेस आपका आरक्षण छीन लेगी। हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, हम एक रहेंगे तो और साथियों, आप जानते हैं, अगर आप एक नहीं रहे, आपकी एकजुटता टूटी, तो सबसे पहले क्या होगा? कांग्रेस आपका आरक्षण छीन लेगी। कांग्रेस के शाही परिवार के हमेशा से ये मानसिकता रही है
कोई देश पर राज करने के लिए पैदा हुआ है। आजादी के बाद इसलिए ही कांग्रेस ने दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को कभी आगे नहीं बढ़ने दिया। वहीं दूसरी तरफ झारखंड विधानसभा चुनाव में घुसपैठिया एक बड़ा मुद्दा बन गया है। आज धनबाद में चुनावी रैली में गृहमंत्री अमित शाह ने घुसपैठ का मुद्दा उठाया। अमित शाह ने कहा कि सोरेन सरकार झारखंड में घुसपैठियों का स्वागत करती है। ये हेमंत बाबू घुसपैठिए को लाल जाजम बिछाकर बुलाते हैं। आपकी युवाओं रोजी रोटी नौकरी एक घुसपैठिए ले जा रहे हैं। हमारी आदिवासी बहनों से दूसरी, तीसरी, चौथी शादी कर कर उनकी जमीन कब्जाते हैं। मैं आज धनबाद वालों कहकर जाता हूं, भाजपा सरकार बना दो, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर भारत के बाहर निकालने का काम भाजपा सरकार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर पलटवार किया है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि योगी के लिए राष्ट्र सबसे पहले है और कांग्रेस के लिए तुष्टीकरण की राजनीति सबसे पहले है। महाराष्ट्र की रैली में योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर बटेंगे तो कटेंगे का नारा दोहराया। खड़गे जी, मैं एक योगी हूं और एक योगी के लिए देश पहले होता है, राजनीतिक स्वार्थ बाद में। यही अंतर है एक योगी में और आप में। जब भी बटेंगे तो गणपति पूजा पे हमला होगा। जब भी बटेंगे लव जिहाद और लैंड जिहाद के नाम पर यहां की जमीनों पर भी कब्जा होगा। बेटी की सुरक्षा भी खतरे में पड़ेगी। जब भी बटे होंगे तो ये गुंडे कालनेमी बन करके अलग अलग रूपों में जाकर के गुमराह करने का प्रयास करेंगे। जो भी होना है आर पार होना है। उद्धव ठाकरे की तलाशी पर राजनीतिक बयानबाजी के बीच एक बार फिर से उनकी तलाशी की खबर आई है। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र के लातूर में उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर और बैग की तलाशी ली गई है। आपको बता दें कि 24 घंटे के अंदर दूसरी बार उद्धव की तलाशी ली गई है। कल यवतमाल में उनके हेलीकॉप्टर की तलाशी हुई थी। इस पर सवाल उठाते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा था कि क्या बीजेपी के बड़े नेताओं की भी इसी तरह से तलाशी ली जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं पूनम महाजन की, जो हाल ही के दिनों में राजनीतिक तौर पर सक्रियता उनकी कम दिखाई दी है। लोकसभा चुनाव में उन्हें टिकट नहीं मिला था, लेकिन अब वो मुंबई नॉर्थ में प्रचार कर रही हैं। क्या वो आरएसएस के कहने पर दोबारा एक्टिव हुई है? पूनम ने उनसे खास बातचीत की, माफ कीजिएगा, पूनम से खास बातचीत की हमारी सहयोगी प्रीति सोमपुरा ने। आइए आपको दिखाते हैं। आपने क्यों चुनाव लड़ना पसंद नहीं किया विधानसभा में? देखिए, लोकसभा नहीं मिली तो विधानसभा, विधानसभा नहीं मिली तो ये फला। मैं अपने आप को एक रूप से काम करती हूँ, कार्यकर्ता के रूप से। हर चीज में चुनाव लड़ने की आप मुझे अभी कहे तो मुझ में ये हिम्मत है कि पार्टी जहां कहे मैं चुनाव लड़ सकती हूँ। आप मुझे देश में कहीं पे भी भेजिए, पार्टी का आत्मविश्वास मुझ में और मुझे में अपना आत्मविश्वास विचारधारा का इतना पुरजोर रूप से कि मैं कहीं से भी चुनाव लड़ सकती हूँ। उसका मतलब हर कोई चुनाव मुझे ये नहीं मिला तो ये लड़ना चाहिए, इस पे मैं विश्वास नहीं रखती और मेरा वो इंटरेस्ट भी नहीं था। उद्धव ठाकरे ने आपको पिछली बार टिकट की भी ऑफर की थी लोकसभा से? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक तो ये उनकी सीट ही नहीं है, ये कांग्रेस की सीट है, तो कांग्रेस की सीट का ऑफर उद्धव बाला साहब ठाकरे कैसे कर सकते हैं? तो उन्होंने फोन नहीं किया जब आपको टिकट नहीं मिली तब? टिकट मिलने के पहले भी बात होती है, टिकट मिलने के बाद भी बात होती थी, टिकट कटने के बाद भी बात होती है। उनसे बात करना ही पारिवारिक रिश्ता है, राजनीतिक रिश्ता नहीं है। राजनीति में वो अपनी पार्टी है, मैं अपनी पार्टी हूँ। ये खबरें आ रही है कि आप पिछले कुछ दिनों के बाद अब फिर से प्रचार कर रही है, तो आरएसएस ने आपको कहा है कैंपेन करने के लिए? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ये हमारी ऊर्जा स्रोत है, मैं तो कहती हूँ हमारा आत्मा है। और भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल आउटफिट है
उस पॉलिटिकल आउटफिट में मैं बचपन से हूँ, लेकिन मेरी विचारधारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, मेरे पिताजी प्रचारक रह चुके हैं, मैं संघ की बेटी हूँ। अगर जाके कल संघ कहें कि आप घूमें और लोगों को कहें कि 100% वोटिंग होनी चाहिए, लोकतंत्र को ताकत दीजिए, तो मेरे लिए तो बहुत सम्मान की बात है। अक्टूबर के महीने में महंगाई के मोर्चे पर बुरी खबर है। रिटेल महंगाई 5.49% से बढ़कर 6.21% पर पहुंच गई है। महंगाई का ये आंकड़ा पिछले 14 महीनों में सबसे ज्यादा है। सब्जियों की महंगाई आसमान छू रही है। 35.99% से बढ़कर ये 42.18% हो गई है। वहीं ग्रामीण महंगाई 5.87% से बढ़कर 6.68% और शहरी महंगाई 5.05% से बढ़कर 5.62% हो गई है। और वहीं इस बीच आईआईपी के आंकड़ों ने राहत दी है। सितंबर में आईआईपी ग्रोथ 3.1% रही है। सितंबर में आईआईपी ग्रोथ 0.1% से बढ़कर 3.1% हो गई है। वहीं माइनिंग ग्रोथ की बात करें तो ये 4.3% से बढ़कर 0.2% के आसपास है। मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ 1% से बढ़कर 3.9% हो गई है। चलिए अब एक नजर डालते हैं बाजार के हाल पर। बाजार में बिकवाली का दौर जारी है। सेंसेक्स निफ्टी लगातार चौथे दिन गिरावट पर बंद हुए। आज के बाजार में सेंसेक्स 821 पॉइंट गिरा तो निफ्टी 258 पॉइंट फिसलकर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में गिरावट रही तो वहीं बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स पर दबाव देखने को मिला। डिटेल्स लेते हैं कंचन नौटियाल से। तो कंचन, आपसे जानना चाहेंगे आज के बाजार में कहां तेजी और कहां सुस्ती दिखाई दी? राइट अगर हम ओवरऑल सेंटीमेंट देखें तो सेंटीमेंट तो नेगेटिव साइड पे है, लेकिन अभी इस टाइम पे स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखते हैं। सबसे पहले निफ्टी गेनर की बात करी जाए तो ट्रेंड का नाम आता है सबसे पहले, जहां पे एक अच्छी खासी हमें बढ़त देखने को मिली। साथ ही साथ सन फार्मास्यूटिकल, एचसीएल टेक और इन्फोसिस में आधा से 1% का अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। लूजिंग पॉकेट में ब्रिटानिया 7.5% का इसमें एक हमें दबाव देखने को मिला। बीएल 3.25%, एनटीपीसी 3.25% और साथ ही साथ एशियन पेंट्स में भी 3% की आज गिरावट रही। मिड कैप में जुबिलेंट फूडवर्क 5.5 से 6% का अपसाइड, यूपीएल में 2.5%, एस्ट्रल में भी करीब 2% और बीएसई में करीबन 1.25% की आज हमें मजबूती देखने को मिली। लेकिन गिरावट में सबसे पहला नाम है सुज़लॉन एनर्जी का, जहां पे करीबन 4.5% का एक डाउनफॉल देखने को मिला। पेटीएम साथ साथ दूसरे नंबर पे 4% के दबाव के साथ। भारत फॉर्ज की बात करी जाए तो 3% गिरावट और एनएलसी इंडिया भी 4% की गिरावट के साथ आज के सत्र में बंद हुआ है। शुक्रिया कंचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। वहीं हेलियस इंडिया के सीईओ दिनशॉ ईरानी का कहना है कि स्मॉल कैप शेयर्स में वैल्यूएशन अभी महंगा है, पर साथ ही दिनशॉ बैंकिंग सेक्टर पर बुलिश दिखाई दिए। जी देखिए, एक्चुअली एसबीआई हमारा एक वन ऑफ द बिगेस्ट होल्डिंग्स है हमारे पास, और हमें काफी कंफर्ट है गिवन द वैल्यूएशंस वहां पे। और एक्चुअली जैसे आपने बोला, पीएसयू की बात नहीं करूंगा मैं, ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर की जो बात करें तो आपने देखा विद इन द प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीएसयू में ही हुआ था ऐसा। जहां पे जिस बैंक ने क्वालिटी मेंटेन की है अपनी फॉर देयर लोन बुक, वहां पे आपने देखा है कि मार्केट ने उनको बहुत ही बड़ा सल्यूट दिया है और स्टॉक काफी अच्छी तरह पिकअप भी हुए हैं। लेकिन जहां पे भी आपने देखा है कि क्वालिटी में क्वेश्चन मार्क आया था, और सबसे बड़ा एग्जांपल तो मैं इंडसइंड बैंक का दूंगा, जो जिस दिन 20% गिर गया था, वो एक ही दिन में, जिस दिन रिजल्ट आए थे और उनके एनपीएस बढ़ गए थे, तो उसी दिन 20% गिर गया था। तो वहां पे मार्केट ने बहुत जोरों का मारा है। इसलिए हमें लग रहा है कि यहाँ पे भी आपको सिलेक्टिव लेना पड़ेगा। पीएसयू और प्राइवेट सेक्टर अलग कर दीजिए, मतलब एज इन आप एक साथ नहीं देख सकते उन दोनों को। लेकिन पीएसयू में भी जैसे आईसीआईसीआई स्टेट बैंक है, उन्होंने बहुत ही बढ़िया नंबर दिए थे, इसलिए बैंक संभल गया। लेकिन आप दूसरे बैंक्स देखिए जहां पे कोलैप्स आया है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ जो रिपोर्टेड नंबर्स थे वो इतने बढ़िया नहीं थे। प्राइवेट सेक्टर में भी आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इन्होंने बहुत बढ़िया नंबर दिखाया और इसलिए मार्केट हैज स्टूड विद दोज नंबर्स। तो इसलिए मैं वही बोल रहा हूँ कि आपको एक सिलेक्टिव आपको कॉल लेना पड़ेगा। वो अभी चला गया कि राइजिंग टाइड्स रेजेस ऑफ बोट्स, वो नहीं होने वाला अभी आज की तारीख में। आपको स्टॉक स्पेसिफिक कॉल लेने पड़ेंगे यहाँ से। दूसरी तिमाही के नतीजों के बाद जुबिलेंट फूडवर्क्स के शेयर में आज जोरदार तेजी है। बेहतर वॉल्यूम ग्रोथ और मजबूत मार्जिन के चलते शेयर आज वायदा के टॉप गेनर में शामिल है। इस खबर पर डिटेल्स दे रहे हैं सहयोगी मंगलम मालू।
तो दो चार चीज़ें। सबसे पहले तो ये पिज़्ज़ा बहुत टेम्पटिंग है, अगर आप यहाँ पे ग्राफिक्स में देखें तो मुझे इसे देख के ही काफ़ी भूख लग रही है। दूसरी बात ये कि जो जुबिलेंट फूडवर्क्स का आप नंबर है उसे दो तरीके से देखेंगे, एक कंसोलिडेटेड और एक स्टैंड अलोन। कंसोलिडेटेड नंबर्स में आप बहुत बड़ा ग्रोथ देखेंगे, 40% रेवेन्यू एक्सेट्रा। वो इसलिए है क्योंकि बेस में इनके पास डीपी यूरेशिया जो टर्की और जॉर्जिया का बिजनेस था वो नहीं था। तो मूलतः आपको अगर बिजनेस देखना है तो स्टैंड अलोन बिजनेस देखना पड़ेगा। वहां पे जो ओवरऑल नंबर्स है कंपनी के वो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। 1472 पोल था, हमने 1470 करोड़ कंपनी के रेवेन्यू देखी, एबिटा भी 280 करोड़ के आसपास था, मार्जिन्स भी 19.5% और नेट प्रॉफिट एज अ रिजल्ट ऑफ विच 50 करोड़ के ऊपर था। इसमें स्ट्रीट को ऐसा क्या अच्छा लगा? लाइक फॉर लाइक ग्रोथ, जो दो स्टोर्स होते हैं वो उसमें ग्रोथ पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल कैसा है, वो 2.8% था। उम्मीद भी 2 से 3% थी। इंपॉर्टेंट पार्ट ये था कि जो डिलीवरी बिजनेस है उसमें करीबन 16% ग्रोथ हुआ। उन्होंने 50 डोमिनोज स्टोर्स खोले हैं इस क्वार्टर में। डिलीवरी कुछ 70% उनकी ओवरऑल रेवेन्यू है और वहाँ पे 15% का जो ग्रोथ है वो काफ़ी पॉजिटिव है। और वहाँ पर भी लाइक फॉर लाइक ग्रोथ अगर आप देखें तो 11.5% है। डाइन इन हमें सबको मालूम है स्ट्रक्चरली अब वीक होते जा रहा है। हम रेस्टोरेंट्स में खाने जाते हैं, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स में इतना नहीं जाते जैसे कि मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग या ये सारे रेस्टोरेंट्स में। और जो उनकी मैच्योर्ड स्टोर्स हैं उनकी एवरेज डेली बिक्री 80,000 रुपये से 80,000 रुपये है और वो भी पिछले 6 क्वार्टर में सबसे ज़्यादा नंबर हमने देखा है। तो बेसिकली बिजनेस अब रिकवर कर रहा है। अगले पिछले 7-8 क्वार्टर्स में हमने देखा है कि QSRs के जो शेयर्स हैं वो अच्छा नहीं कर रहे थे क्योंकि डिमांड थोड़ी वीक थी, पर अब यहाँ पे साइंस आ रहे हैं डिमांड की रिकवरी की और उसमें इंडस्ट्री लीडर जो है वो सबसे ज़्यादा ग्रोथ दिखा रहा है। और ये बाकी सब FMCG कंपनीज से अलग है क्योंकि वहाँ सब हमने देखा है कि इंडस्ट्री लीडर्स जो हैं वो काफ़ी वीक हैं और जो सेकंड, दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर के प्लेयर्स हैं वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो उस लिहाज से ये सारे नंबर्स स्ट्रीट को बहुत अच्छे लगे और हमने देखा स्टॉक प्राइस 7% ऊपर है। मार्केट का पंचनामा में आपका स्वागत है। बाजार बंद होने के बाद आपके मुनाफे की बात। उन कंपनियों को फोकस करें जिनके नंबर्स बहुत अच्छे थे या जो स्टॉक्स थोड़े करेक्ट हो चुके हैं। शेयरों से जुड़े आपके सवाल सीधे अनुज सिंघल देंगे जवाब। तो निफ्टी आईटी पर आउटलुक क्या रहेगा सर आप? निफ्टी आईटी एक इकलौता सेक्टर है शेयर जहां पर व्यू पॉजिटिव है क्योंकि यहां पर अभी भी विजिबिलिटी है। मार्केट का पंचनामा अनुज और श्रेया के साथ। ट्रेडिंग डेज 3:35 PM। महिला सम्मान सेविंग स्कीम अगले साल से बंद हो सकती है। इस खबर पर पूरी जानकारी के साथ अब जुड़ गए हैं आलोक प्रियदर्शी। तो आलोक, आपसे जानना चाहेंगे महिला सम्मान सेविंग स्कीम को बंद करने के पीछे वजह क्या है? जी हाँ, देखिए, महिला सम्मान सेविंग स्कीम का ऐलान बजट 2023 में किया गया था, जिसके मुताबिक महिलाओं को इसमें 2 लाख रुपए तक का निवेश कर सकते थे, जिस पर 7.5% का ब्याज मिलना था। हालांकि ये स्कीम सिर्फ 2 साल के लिए थी, लिहाजा ऐसी जानकारी मिल रही है कि इस स्कीम को मार्च 31 के बाद कंटिन्यू नहीं किया जाएगा क्योंकि इस स्कीम का जो पर्पस था वो पूरा हो चुका है और इसमें अभी तक जो निवेश आया है करीब 30,000 करोड़ रुपए जमा हो चुके हैं। तो अब सिर्फ 4 महीने बचे हुए हैं इसके विंडो को बंद होने में और महिलाओं के लिए काफी ये हिट स्कीम रही है। 2 लाख रुपए तक का निवेश किया जा सकता है, 7.5% इसमें शर्तिया ब्याज मिलता है, सरकार की तरफ से इसकी गारंटी है। लिहाजा जो लोगों ने भी अभी तक इस स्कीम में निवेश नहीं किया है वो इसका फायदा अभी 4 महीने का विंडो जो है वो क्लोज होने से पहले उठा सकते हैं क्योंकि इसको लेकर बजट में अपडेट आ सकता है और ऐसा हो सकता है कि इस बार इसको आगे कंटिन्यू ना किया जाए क्योंकि ये बजट में जो ऐलान हुआ था पिछली बार उसमें ये स्कीम की मियाद ही 2 साल की थी। शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी के लिए। तो चलिए फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कैसी है मारुति की नई डिजायर। आप देखते रहिए आवाज समाचार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कनाडा ने फिर से स्टूडेंट वीजा प्रक्रिया में बदलाव कर भारत समेत दुनिया के 18 देशों के छात्रों को मुश्किल में डाल दिया है। भारत के स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए सबसे ज्यादा कनाडा जाते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि अब आगे उनके लिए क्या रास्ता बचता है। देखिए रिपोर्ट। विश्वा काछड़िया मास्टर करने कनाडा जाने वाली थी।
इसके लिए प्रोसेस शुरू भी कर दी थी, लेकिन कनाडा ने स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम प्रक्रिया 8 नवंबर से बंद कर दी। ये प्रक्रिया फास्ट ट्रैक स्टूडेंट वीज़ा के तहत काम कर रही थी। सिर्फ 4 सप्ताह में छात्रों को वीज़ा मिल जाता था, लेकिन अचानक ये सिस्टम बंद कर देने से भारतीय छात्र मायूस हैं। सर, मैंने मास्टर इन डेटा साइंस कोर्स के लिए कनाडा में अप्लाई किया था, बट अभी न्यू रेगुलेशंस के हिसाब से वो फास्ट ट्रैक वीज़ा के हिसाब से मेरा जो 4 वीक का ड्यूरेशन था वो अभी चेंज होकर 12 वीक का हो गया है। तो अभी मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं कंट्री चेंज कर दूँ। कनाडा ने पहले ही स्टूडेंट्स की संख्या में कटौती, वीज़ा नियम सख्ती और फी बढ़ाने जैसे कदम उठा रखे थे। स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम में वीज़ा का सक्सेस रेशियो 90% था और अब रेगुलर स्ट्रीम के तहत वीज़ा लेना होगा, जिसका सफलता का रेशियो सिर्फ 50% है। तो कनाडा ने जो रास्ता बंद कर दिया है तो उसकी वजह से दूसरी कंट्री के ऑप्शन बढ़ गए हैं। आज आप देखोगे तो जर्मनी में डिमांड बढ़ रही है, बहुत सारे स्टूडेंट अभी जर्मनी जाना चाहते हैं। आयरलैंड की बात करें, आयरलैंड अभी सबसे ऊपर है बिकॉज आयरलैंड में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। दूसरा की फी स्ट्रक्चर भी कनाडा के कंपेरिजन में बहुत ही सस्ता है। उसके बाद करें यूके की, तो यूके में भी फी स्ट्रक्चर कनाडा से थोड़ा कम है। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि जिनका इंटरेस्ट अभी दूसरी कंट्री की तरफ बढ़ रहा है और फीस के मामले में भी कनाडा से कंपैरेटिवली लेस है। तो आई थिंक ये टाइम है कि स्टूडेंट को दूसरी कंट्री एक्सप्लोर करनी चाहिए और ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। लेकिन जानकारों के मुताबिक अब छात्रों को दूसरे विकल्प देखने चाहिए, जहां कनाडा के मुकाबले अच्छी और कम फीस वाली शिक्षा के मौके हैं। कनाडा ने छात्रों को रोककर खुद का नुकसान तो कर ही लिया है, लेकिन कई सारे रास्ते भी खोल दिए हैं। अब जब विदेश में पढ़ाई की बात आएगी तब कनाडा का नाम टॉप 5 में भी नहीं रहेगा। केतन जोशी, अहमदाबाद। आईआईटी एडमिशन के लिए अब 2 की जगह 3 बार मौका मिलेगा। साथ ही जेईई के में कई और बदलाव किए गए हैं। क्या इन बदलावों से छात्रों का तनाव कम होगा? जानने के लिए जरूर देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। भारत में मर्सिडीज की नई कार लॉन्च हो गई है। AMG C63 SE पहले से ज्यादा ताकतवर इंजन के साथ लॉन्च की गई है। ये कार फॉर्मूला 1 की परफॉर्मेंस हाइब्रिड तकनीक से इंस्पायर्ड है। इसमें दुनिया का सबसे ताकतवर 4 सिलेंडर इंजन है। 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार ये सिर्फ 3.4 सेकंड में पकड़ सकती है। इसकी कीमत की बात करें तो ये 1.95 करोड़ रुपए से शुरू होती है। दुनिया की सबसे आई वुड से पावरफुल 4 सिलेंडर इंजन हमने दिया है एंड दिस हमने अचीव किया है बाय यूजिंग Formula 1 टेक्नोलॉजी। सो यू नो Mercedes-Benz Petronas टीम इज वन ऑफ द लीडिंग Formula 1 टीम फॉर मेनी इयर्स नाउ इन द सर्किट। तो हमने ब्रिक्सवर्थ, जहां हमारा वर्क्स फैक्ट्री है, जहां हम Formula 1 कार्स बनाते हैं, वहां पे हमने देखा कि हम हाइब्रिड पावर ट्रेन यूज करते हैं टू गेट मैक्सिमम पावर। हम इसमें कंबशन इंजन का पावर एंड टॉर्क लेते हैं, बट वी एड दैट अप विद इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन, जो पीछे मोटर्स अलॉन्ग विद ए वेरी हाई परफॉर्मेंस बैटरी। ऑल्सो जैसे टर्बो है, टर्बो के अंदर हमने एक स्पेसिफिक मोटर दिया है टू इवन reduce the turbo lag. Plus one is the engine which is the heart of the car, but on the other side इसकी जो ड्राइविंग डायनामिक्स को इंक्रीज करना है, हमने रियर एक्सल स्टीयरिंग दिया है जिससे बेटर कॉर्नरिंग, बेटर एजाइल कॉर्नरिंग इज ऑल्सो पॉसिबल। सो a lot of technology in this piece of machine, power packed as one unit. और एक यूजर के लिए आपने 8 ड्राइविंग डिफरेंट मोड्स दिए हैं। सो यू नो जो बंदा रेस ट्रैक में चला रहा है गाड़ी एंड इफ यू आर रेसिंग विथ योर फ्रेंड और विथ ए कलीग, आपको यू नीड एट सम पॉइंट दैट एक्स्ट्रा पावर and this is where there is a boost function in this car, जहां you get the reserve battery power like Formula 1 आप यूज कर सकते हो and this gives you that instant torque. 1020 Newton meter of torque is available on this car on demand to go all electric, and then you can actually get that corner in and then again you are in combustion engine mode recuperating the car. तो इस टाइप की जो रियल Formula 1 टेक्नोलॉजी we have been able to pack into this car. कुछ अगर लग्जरी फीचर्स के बारे में बात कर लें, क्योंकि आपने दोनों का ही बेस्ट देने की बात करी है। सी इंटीरियर में हमने स्टैंडर्ड नापा लेदर दिया है। आई वुड से ऑल्सो अगर आप म्यूजिक बेयरमेस्टर 15 स्पीकर सराउंड साउंड सिस्टम to the materials, there is no compromise in the car. Also, when you look at alloys and various options that we have given, I think we have loaded the car fully to ensure the luxury experience is not compromised while you have a performance.
मारुति की डिजायर नए अवतार में लॉन्च हो चुकी है। बेहतर लुक और फीचर से लैस इस कार की शुरुआती कीमत 6,79,000 रुपए है। ये पेट्रोल और सीएनजी दोनों के ऑप्शन में मौजूद है। इसके टॉप वेरिएंट में कस्टमर को सनरूफ का ऑप्शन भी मिलेगा। हमारी सहयोगी कंचन बता रही है इसके खास फीचर्स। मारुति यानी कि इंडियंस का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ब्रांड। सबसे पहले बात करते हैं कार के एक्सटीरियर की। नए डिजायर के टॉप वेरिएंट की बात करी जाए तो इसमें 15 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं। व्हील बेस का साइज 2450 mm का है और इसमें 163 mm का ग्राउंड क्लियरेंस भी है। रियर को काफी ज्यादा कंपनी ने सिंपल रखा है, लेकिन अब आपको इसके बूट के ऊपर स्पॉइलर दिया गया है। और बूट स्पेस की बात करी जाए तो वो भी काफी अच्छी खासी है, यानी कि फैमिली टूर के लिए तो बूट स्पेस में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। वाई शेप में एलईडी टेल लाइट के साथ क्रोम स्ट्रिप भी इसके रियर में दी गई है। नए डिजायर का जो एक्सटीरियर जितना ज्यादा ब्यूटीफुल दिया गया है, उतना ही ब्यूटीफुल इसका इंटीरियर भी है। वैसे इंटीरियर का जो डिजाइन है वो स्विफ्ट से पूरी तरह से मेल खा रहा है। इंटीरियर को ड्यूल टोन थीम पर डिजाइन किया गया है। डैशबोर्ड के ऊपर फेक वुड टच को इसको प्रीमियम लुक दे रहा है। सेंट्रल कंसोल के ऊपर 9 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम भी दिया गया है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सेमी डिजिटल है और इसके टॉप वेरिएंट में आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ मिलने वाली है। अब अगर इसके प्राइस की बात करी जाए तो उसका स्टार्टिंग प्राइस है 6.79 लाख और टॉप वेरिएंट का प्राइस है 10,14,000। इस रेंज के अंदर आपको डिजायर के सारे ही वेरिएंट्स मिल जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।